क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी स्त्री की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, तो उसके विचारों और भावनाओं की दिशा किस तरह बदलने लगती है? परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, बुद्ध के यह दो अनमोल सूत्र अगर स्मरण में रहे, तो जीवन की हर चुनौती सरल हो जाती है। आज नाउ स्टोइसिज्म पर हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रहस्यमयी बौद्ध कथा जो न केवल आपके सोचने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि संकट की घड़ी में किस तरह अपने मन को मजबूत बनाए रखा जाए। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। आइए बढ़ते हैं इस प्रेरक यात्रा की ओर। कई बार हम गलत नहीं होते, मगर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमारे सच को दुनिया के सामने साबित कर सके। ईश्वर पर टिका विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता, बस वक्त के खेल का धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। स्त्री चाहे जितनी भी मोहक क्यों ना हो, फिर भी कुछ पुरुषों के मन में पराई स्त्री के प्रति आकर्षण जाग उठता है। जब अच्छाई की सीमा का दुरुपयोग होने लगे, तब इंसान भीतर से कठोर होने के लिए विवश हो जाता है। जिन स्त्रियों में कामों की इच्छाएं तीव्र होती हैं, वे भीतर से उतनी ही रचनात्मक और चतुर भी होती हैं। जब हर प्रयास के बाद भी परिणाम हाथ से फिसलने लगे, तब इसे विधि का विधान मानकर जो घट रहा है, उसे स्वीकार कर लेना ही शांति का मार्ग है। नग्नता से भी अधिक आकर्षण भीगे वस्त्रों में छिपी देह में होता है। समय के साथ कदम ताल करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि सत्य के साथ चले। समय स्वयं पीछे पीछे चलेगा। अगर कोई महिला किसी पुरुष के सामने अपनी योनि में खुजली कर रही हो, तो यह संकेत हो सकता है कि उसके भीतर दबी कामनाएं सक्रिय हो चुकी हैं। मनोविज्ञान यह कहता है कि यदि क्रोध के क्षण में थोड़ी भी संयमता रखी जाए, तो हम सैकड़ों दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक शोध में सामने आया है कि लगभग 66% महिलाएं अपने स्तनों के आकार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। पीछे मुड़कर किसी के पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। हंसते हुए जीवन बिताइए और उन्हें भूल जाइए जिन्होंने आपको भुला दिया है। पश्चिमी देशों में कई महिलाएं संभोग के दौरान पुरुष का वीर्य ग्रहण कर लेती हैं। अपने मन के सारे रहस्यों को हर किसी के सामने उजागर करना उचित नहीं होता, क्योंकि कब कौन मित्र शत्रु बन जाए, कहा नहीं जा सकता। रिसर्च यह भी दर्शाता है कि महिलाएं 50 वर्ष की आयु तक 4 से 5,000 बार शारीरिक संबंध बना चुकी होती हैं। भले ही आप अच्छे कार्य करते रह, परंतु लोग अधिकतर आपकी कमियों को ही याद रखते हैं। इसीलिए लोगों की राय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। ज्यादा उत्तेजना के चलते स्त्री की योनि में जलन और असहजता भी पैदा हो जाती है, परंतु धैर्य रखने वाले के पास समय आने पर वही सब कुछ लौट कर आता है, जिसके लिए उसने वर्षों तक परिश्रम किया होता है। यदि संभोग के दौरान पत्नी के स्तनों को अत्यधिक दबाया जाए, तो वे धीरे धीरे अपनी कसावट खोने लगते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। जीवन का एक गहरा सत्य यही है, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना, वह चाहे लाख प्रयास कर लो, नहीं होगा। जिनके मन में यह अटूट विश्वास बस जाता है, उनके पास चिंता की कोई जगह ही नहीं बचती। कुछ स्त्रियों के लिए संभोग का सबसे बड़ा सुख पुरुष के लिंग से नहीं, बल्कि उसकी जीभ के स्पर्श से आता है। जब पुरुष उनकी कामनाओं को जीभ से तृप्त करता है, साथ निभाने वाले की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उसका मजबूत होना ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि कोई ताकतवर पुरुष किसी कोमल स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो केवल चंद मिनटों में ही स्त्री की चेतना सिहरने लगती है। चाहे हालात कैसे भी हों, परिवार के साथ रहना ही हर दुख सुख को सहज कर देता है। जब कोई चरित्रहीन स्त्री किसी अजनबी पुरुष को देखती है, तो उसकी आंखें बोल उठती हैं और होठों पर अनजानी मुस्कान तैर जाती है। पिता से संघर्ष, मां से संस्कार और गुरु से ज्ञान लेने के बाद जो अधूरा रह जाता है, उसे यह दुनिया स्वयं सिखा देती है। जिन महिलाओं को गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है, उन्हें रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी आदर्श साथी की तलाश करने के बजाय खुद को इतना अच्छा बना लो कि शायद किसी की तलाश ही पूरी हो जाए। जब किसी पुरुष का अत्यधिक शरीफ स्वभाव उसकी पत्नी के भीतर असंतोष भर देता है, तब वह स्त्री पर
पुरुषों के साथ निडर होकर संबंध बनाने लगती है। हर रिश्ते के पास एक सीमा होती है। अपना हर रहस्य हर किसी से साझा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो आज अपने हैं वही कल पराये हो सकते हैं। जब कोई स्त्री अचानक जरूरत से ज्यादा सजने संभलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि शायद वह किसी पराये संबंध में बन चुकी है। रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी तीखा, तो कभी फीका। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज इनमें क्या घोलते हैं। यदि किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ असाधारण सुख मिलता है, तो वह बार बार उसी पुरुष से मिलने की चाह रखती है। इस युग में जब तक आप दूसरों के मन के मुताबिक चलेंगे, तब तक आप अच्छे कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने खुद के मन की कर ली, वही लोग आपको बुरा मानने लगते हैं। जब संभोग के चरम पर कोई स्त्री पहुंचती है, तो उसके भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है, मानो वह आनंद की लहरों में डूबकर सुकून पा रही हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति चाहे जितनी भी भयावह क्यों ना लगे, अंततः उसका रूप बदलेगा जरूर। मनोविज्ञान के अनुसार यदि किसी स्त्री की योनि में एक साथ दो प्रवेश किए जाए, तो इससे उसका आकार उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता